सो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है? एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? एक बार फटाफट से रेज हैंड करके इंडिकेट कर दो ताकि मुझे पता लग जाए। चलो, दैट्स अमेजिंग यार। अभी मैंने देखा कि एक साथ 300 लोगों ने रेज हैंड कर दिए थे। 300 लोगों ने, मतलब यू गाइस आर रियली वेरी वेरी इंटरैक्टिव। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, लगता है, अगर आप लोग इतने ज्यादा इंटरैक्टिव हो तो। चलो, दैट्स गुड। मतलब मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, मेरी वीडियो भी क्लियर है ना? वीडियो क्लियर है? सब ठीक सही दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? रेज हैंड करके इंडिकेट कर दो फटाफट से, उसके बाद, ताकि हम स्ट्रेट अवे सेशन को स्टार्ट कर पाए। चलो ठीक है, वीडियो इज ऑल्सो क्लियर एंड वॉइस इज ऑल्सो क्लियर। दैट्स ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसलिए बिकॉज आज आप इस सिस्टम का पार्ट बन पाए। 3 दिन के डिजिटल बिजनेस वर्कशॉप का, बूट कैंप्स का पार्ट बन पाए, जिसमें आप एग्जैक्टली ये सीखने वाले हो कि कैसे चौथे दिन से आपका काम ऑनलाइन शुरू हो सकता है और आप पैसे कमाने लग सकते हो। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी थी जो अभी आप देख के आ रहे हो, बट बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाए आपकी तरफ। बहुत सारे लोग सीरियस नहीं थे अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके आपकी तरह, कि अपना वो 1 घंटा 3 दिन तक हर रोज इन्वेस्ट करे और कुछ प्रोडक्टिव चीज सीखे। तो आई वुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट, है ना। 1 लाख व्यूज उस वीडियो पे, 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है, बट हमारे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड थे। सिर्फ 1000 लोगों की कैपेसिटी थी। सिर्फ 1000 लोगों को ही हम अपने सिस्टम में एनरोल करा सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। एंड रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था कि हमें मजबूरन कुछ सीट्स बढ़ानी पड़ी। एकदम से इस मीटिंग को लाइव स्ट्रीम करना पड़ा यूट्यूब पे, जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, है ना। कुछ सीट्स हमें और बढ़ानी पड़ी, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ा। बट डोंट वरी, आप लोगों की हेल्प करने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। तो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। आज के बूट कैम्प में बहुत मजा आने वाला है। आज आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो, समझने वाले हो, ये जानने वाले हो कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या है, किस इंडस्ट्री के थ्रू आप पैसा कमाने वाले हो, कैसे हमारी तरह आप इंडिपेंडेंट तो हो ही सकते हो, बट इंडिपेंडेंसी के साथ साथ बहुत अच्छी लाइफ स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है इस सेशन के एंड में ना, इस सेशन के एंड में मुझे नहीं पता आप कितने पैसे कमाओगे, मुझे नहीं पता आप कितना क्या सीखोगे। बहुत कुछ सीखोगे, आई एम डैम श्योर, है ना। पैसे भी कमाओगे, आई एम डैम श्योर, बट कितने कमाओगे, किस हिसाब से करोगे, क्या करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, वो मुझे नहीं पता। बट एक चीज मुझे 1000% पता है,
एक चीज मुझे 1000% पता है कि इस सेशन के एंड में ना, जो पर्सन अटेंड कर रहा होगा, जो पर्सन इस सेशन के एंड तक रहेगा, वो पर्सन हैप्पी बहुत होगा, वो बंदा खुश बहुत हो जाएगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ मिल जाएगा। इस चीज का मैं आप सभी को प्रॉमिस कर सकता हूँ, है ना। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, अभी बताऊंगा। अच्छा, पहले आप करो क्या, अभी क्या, अभी इस सेशन का स्क्रीनशॉट लो, अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो, और ये स्क्रीनशॉट उस पर्सन को सेंड करो जिसने आपको ये लिंक भेजा है, जिसने आपको इनवाइट करा है, ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, है ना, ताकि उसको पता लग जाए कि उसने जेन्युइन पर्सन को सीट दी है, सीट वेस्ट नहीं हुई। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो भी रह गए, जो एंटर नहीं कर पाए जूम पे, राइट। अभी के अभी स्क्रीनशॉट भेजो, तब तक आपको 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, तब तक लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट वेट अ सेकंड। आपको वर्चुअली ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप स्लाइड्स के थ्रू समझोगे तो। गाइज, आई होप स्क्रीनशॉट सबने सेंड कर दिए होंगे। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, स्लाइड दिख रही होगी सबको। दिख रही है तो फटाफट से एक बार रेज हैंड करके मुझे इंडिकेट कर दो, ताकि मुझे पता लग जाए। चलो, दैट्स अमेजिंग यार, इस बार तो रिस्पॉन्स और ज्यादा बढ़ गया। मतलब मैं देख के हैरान हो गया, यूजुअली मतलब रेयर होता है ऐसे रिस्पॉन्सेज आना, 500 लोगों के रेज हैंड होता है, स्क्रीन अटक जाती है किसी के बाद। चलो, दैट्स वेरी गुड। मतलब आज के सेशन में मैं भी अपना बेस्ट देने वाला हूँ, अगर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ एडिशनल एड ऑन चीजें बता दूंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दूंगा कि बहुत मजा आ जाएगा, है ना। तो गाइस, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं, वो क्या है कि देखो, मैक्सिमम अपने ना 60 मिनट, यू हैव टू ब्लॉक योर नेक्स्ट 60 मिनट। क्योंकि आज अगर आप अपना 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इट, राइट, यू आर नॉट वेस्टिंग इट। बर्बाद नहीं कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हो, सीख रहे हो। तो बिल्कुल एकांत सी एक जगह पे आइसोलेशन में जाके बैठ जाओ, ध्यान से समझो, सुनो क्या कह रहा हूँ, दिमाग खोल के बैठना, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस मत आने देना। नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दो, किसी भी तरीके का कॉल या मैसेज से डिस्टर्बेंस ट्राई ट्राई करना, ट्राई करो, डायरी और पेन लेके बैठो। कोई भी डाउट आएगा तो अच्छे से आप समझ पाओगे, बाद में उसे नोट डाउन कर लेना, उस पर्सन से डिस्कस कर सकते हो जिसने आपको लिंक सेंड करा है, राइट। दिमाग खोल के बैठना, एक चीज बोली थी, क्यों खोल के बैठना। अच्छा, पता है होता क्या है, जो हमारा ये दिमाग है ना, ये होता है एक पैराशूट की तरह। कैसे? पैराशूट काम कब करता है, जब वो खुला हुआ होता है ना। तो सिमिलरली हमारा ये दिमाग भी ना तभी काम करता है जब ये खुला हुआ होता है। मतलब किसी भी तरीके की प्री जजमेंट, यार ये चीज मैंने समझी हुई है, ये चीज मुझे पता है, बिल्कुल भी प्री जजमेंट लेके मत बैठना, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आज तक ना समझी होंगी, ना आज तक सुनी होंगी, और ना ही आज तक करी होंगी। लेकिन ये सारी चीजें तभी समझ पाओगे जब सेशन को एक फ्लो में अटेंड करोगे, राइट। फ्लो होना चाहिए, फ्लो। क्योंकि सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, सब चीजों में है कोरिलेशन। कोई भी चीज आपने मिस करी, हो सकता है अगली चीज समझना है, हो सकता है पिछली चीज समझना है, राइट। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अटेंड करो। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक गुड न्यूज दे देता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आज यहाँ पे बैठे हुए 1000-1500 लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि आप लोगों ने, आप यू गाइस आर रियली वेरी लकी कि आपको चांस मिला यहाँ पे एनरोल होने का। क्योंकि अगर मैं आपको ऑल ओवर इंडिया फिगर्स बताऊं ना, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेटिंग, थाउजेंड्स ऑफ गूगल फॉर्म, सर्वे हार्ट फॉर्म्स के पता नहीं कितने हजारों फॉर्म्स है, हजारों लोगों की लिस्ट है जो वेटिंग पे है सेशन का पार्ट बनने के लिए, एंड दैट इज ट्रू। सो अब हमारे पास चीजें लिमिटेड ही होती है, बट ये जितनी लिमिटेशन होती है ना, उसमें भी गिव आर पे। तो गुड न्यूज ये है, एक सरप्राइज है जो आपको इस सेशन के एंड में मिलेगा। और उस सरप्राइज की जो कीमत है वो है 50,000 रुपए। दिस इज फॉर रियल, है ना। ये मत सोचना मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सच है। बट इस सरप्राइज की एक कंडीशन है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जो वो सीक्रेट कोड मैसेज करेंगे उस पर्सन को जिन्होंने उन्हें इनवाइट करा है। और वो सीक्रेट कोड हो सकता है मैं इस सेशन के बीच में बता दूं, या मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन के लास्ट में मैं वो सीक्रेट कोड आपको बताने वाला हूँ। एंड वो 50,000 रुपए का जो सरप्राइज है वो आपके पास कुछ टाइम के अंदर आ जाएगा, राइट। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा जेस्चर है आप लोगों के लिए, सिस्टम के लिए, जो लोग एनरोल हुए, है ना, जिन लोगों ने डिसीजन लिया। सो अ वेरी स्मॉल जेस्चर फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय करोगे सेशन को। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बार एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ आप लोगों की। अगर एक्साइटेड हो तो रेज हैंड करके बताओ यार, ताकि मजा आए मुझे आगे समझाने में।
लेट्स सी कितने लोग दे आर डैम एक्साइटेड बिकॉज आई एम श्योर आई विल बी गिविंग माय बेस्ट, राइट। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। इस सेशन का जैसे जैसे फ्लो बनेगा ना, आप देखना, जैसे जैसे मिड पार्ट आएगा एक ऐसा फ्लो बनेगा कि यू विल एंजॉय, यू विल लव इट, राइट। तो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड, बी रेडी, आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो ठीक, अब ये सेशन बेसिकली है किन लोगों के लिए? बहुत सारे लोग सीखने आ जाते हैं बट बहुत सारे लोग एक्शन नहीं लेते, है ना। जो सीखने आए हैं उनके लिए नहीं है, जो इम्प्लीमेंट करेंगे उन लोगों के लिए। यू नीड अ माइंडसेट टू लर्न। अगर ऐसा कोई बंदा बैठा है जिसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है कि यार ये तो खुद 20-21 साल का है, ये हमें क्या सिखाएगा, तो ऐसे लोग अभी के अभी लीव कर सकते हैं, राइट। तो यू नीड टू लर्न एंड देयर आफ्टर आपको उसे करना है इम्प्लीमेंट, बस ये दो चीजें करनी है, सिंपल है, राइट। आगे चलते हैं। तो ठीक, बेसिकली आई एम अनमोल कपूर। आप सब थोड़ा बहुत मुझे जानते ही होंगे, है ना, कहीं ना कहीं हो सकता है यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। आज से 3 साल पहले मैंने अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने स्टार्ट करा था एक ऑनलाइन बिजनेस। कई हजार लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, कई हजार स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो पैसा बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट है। दे आर दे आर बेयरिंग देयर ओन एक्सपेंसेस, घर वालों पे प्रेशर नहीं डाल रहे, घर वालों की भी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स भी मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, काफी यूनिवर्सिटीज में, काफी कॉलेजेस में। यंगेस्ट अचीवर का टाइटल दिया गया है मुझे, हालांकि मैं यंगेस्ट अचीवर अपने आप को कंसिडर नहीं करता यार। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे छोटी छोटी उम्र में बहुत बड़े काम कर दिए, है ना। सो यंगेस्ट अचीवर इसलिए बिकॉज बहुत छोटी सी एज में मैं यहाँ पे 6 फिगर्स में लाखों रुपए कमाने लग गया, राइट। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। 5-10 मिनट आपकी जर्नी भी मैं शेयर करूंगा, हो सकता है काफी लोग रिलेट कर पाएंगे एंड उनकी हेल्प होगी इस जर्नी को सुन के, है ना। एंड काफी करोड़ों का टर्नओवर भी जनरेट कर दिया, यहाँ पे थोड़े पुराने फैक्ट्स लिखे, और काफी करोड़ उसमें से एज अ प्रॉफिट भी बढ़ गया। अच्छा, ये सारी चीजें मैं बता क्यों रहा हूँ? क्या मुझे दिखाना है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ बहुत ज्यादा? नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। आई हैव अचीव ऑल दिस, सब मेरे सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, सब देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे दिखा के कुछ नहीं मिलने वाला। बट ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप ही की एज में, या आपसे छोटा होके, या आपसे 1-2 साल बड़ा होके, अगर मैं ये सारी चीजें अचीव कर पाया ना, बिल्कुल स्क्रैच से, बिना किसी नॉलेज से, बिना किसी पैसे से, तो आप सब भी ये चीजें अचीव कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, सीखना आपका काम है। तो इस सेशन का ना मेन मोटिव जो है वो है लर्न करना, सीखना, राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको जर्नी के बारे में बताऊं कि एग्जैक्टली मेरी शुरुआत कैसे हुई, मुझे इस काम के बारे में कैसे पता लगा, क्या काम था, कैसे पैसे कमाए, आपके साथ कैसे होगा। तो गाइस एक फोटो दिख रही होगी आपको, ये 3 साल पहले की फोटो है। आई वॉज जस्ट अ कॉलेज गोइंग गेट, 12th खत्म हुई थी, फर्स्ट ईयर में एक छोटा सा ये बच्चा आया था, बीबीए परस्यू करी थी, ये सोच के कि यार कुछ बिजनेस सिखाया जाएगा, ये सोच के कि यार कल को नौकरी लगेगी, है ना। और ऐसा लगता था 20-25-30 हजार की नौकरी ही जिंदगी की दिक्कतें खत्म कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पे घर पे बहुत प्रॉब्लम्स देखी थी पैसों की। उस टाइम पे थोड़ा एक ऐसा फेज आया था घर में कि पैसों का ना स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, अपने घर वालों को परेशान होते हुए देखा था पैसों के लिए, अपने घर वालों को, मम्मी पापा को रोते हुए देखा था पैसों के लिए। तो उस दिन से ठान लिया था यार इतना इंडिपेंडेंट बनना है कि कल को कुछ भी हो जाए मेरे घर वालों को कभी कोई दिक्कत ना हो। उस दिन ठान लिया था कि कुछ बढ़िया काम करना है। लेकिन एक चीज समझ आ गई थी कि यार मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे तो अभी नौकरी भी कोई नहीं देगा, एटलीस्ट मैं खुद के खर्चे तो निकाल लूं, कौन देगा मुझे नौकरी, अभी तो डिग्री चल रही है। अच्छा, आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स है, हो सकता है उसका रीजन पैसा होगा, एग्री करते हो? बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, कहीं ना कहीं 90% प्रॉब्लम्स का रीजन ही पैसा है। घर पे आज के टाइम में जितनी भी डिफिकल्टीज चल रही हैं या लड़ाइयां चल रही हैं, 90% रीजन उसका भी पैसा ही है। इट इज ट्रू, है ना, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, इट इज ट्रू। तो उस टाइम पे आई नीडेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोचा था पैसे वैसे कमाएंगे, है ना। एक चीज और समझ आ गई थी, थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लिया था, इधर उधर से जान लिया था, थोड़ी बहुत लाइफ की रियलिटी, जिंदगी की असलियत जब इंसान समझ जाता है तब वो सीरियस हो जाता है ना। आपने देखा होगा हर पर्सन के मतलब एक ऐसा फेज आता है लाइफ में जब वो अपने करियर के लिए सीरियस रहता है, अब भले ही वो 35 साल की उम्र में है, भले ही वो 20 साल की उम्र में है। तो जब जिंदगी की असलियत दिख जाती है ना, जब रियलिटी चेक्स मिल जाते हैं, तब इंसान सीरियस हो जाता है। एक चीज और समझ आ गई,
कि सिर्फ एक डिग्री के दम पे, एक बीबीए की डिग्री या कोई भी डिग्री हो, कोई भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, ये वो जितने कोर्सेज हैं, सिर्फ एक उस डिग्री के दम पे मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। करना बिजनेस पड़ेगा, बिजनेस के लिए यार पैसा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से लाए, कोई गारंटी नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। एक चीज और ये समझ आ गई कि जब तक मेरे अंदर लाइफ स्किल्स नहीं है, हाई इनकम स्किल्स नहीं है, तो उन स्किल्स के बिना तो कुछ हुआ जा ही नहीं सकता। वहीं भीड़ भाड़ में, रैट रेस में घुस जाऊंगा, वहीं 25, 30, 35 हजार की नौकरी कर रहा हूँ, जैसे आज के टाइम में करोड़ों यंगस्टर्स कर रहे हैं, हजारों लाखों यंगस्टर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वही करूंगा मैं भी, अगर मेरे पास एडिशनल स्किल्स नहीं है तो। जब ये सारी चीजें मुझे रियलाइज हुई ना, उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू करा। कहते हैं ना, ढूंढने से तो यार भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो फिर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। तो उस टाइम पे देखा चीजें, पैसे कमाने के तरीके, उस टाइम पे देखा हाउ टू मेक मनी, गूगल पे लिखा, गूगल ही एंड में काम आते हैं, वहीं पे सारे सर्चिंग होती है, जितने भी लाइफ की हमारी पजल्स हैं। तो गूगल पे लिखा, अच्छा सजेशन में आ गया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन क्यों आया, ऑनलाइन काफी सारी चीजें उस टाइम पे ट्रेंड हो रही थी, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप्स ऑनलाइन जा रहे थे, स्विगी हो गया, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला, उबर, ये सब। तो एक चीज समझ आ गई थी कि ऑनलाइन इज फ्यूचर। उस टाइम पे 2019 में दिख गया था कि यार ऑनलाइन जो चीजें है ना, ये है फ्यूचर। बट कोविड के आने के बाद आज के समय में कहते हैं ऑनलाइन फ्यूचर नहीं है, डिजिटल काम करना फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट। अगर आज भी हमने नहीं सीखा ना कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाने हैं, तो सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत पीछे रह जाएंगे। टाइम के साथ बदलाव नहीं लाएंगे ना, तो टाइम हमें बदल देगा। अडेप्ट तो देखो करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, अब कॉलेज से घर आया एक दिन, घर पे इंस्टाग्राम चला रहा था। अब इंस्टाग्राम पे आपको पता ही, अंधी स्क्रॉलिंग चल रही होती है, पूरे पूरे दिन चल रही है चल रही है। अब एक पोस्टर आया मेरे आगे, पोस्टर पे क्या लिखा था, टॉप स्क्रोलिंग एंड स्टार्ट अर्निंग। मैं कहा अच्छा जी, हम भी देखें ऐसा क्या है, स्क्रॉल ही कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड स्टार्ट अर्निंग, पैसे कमाओ। तो मैंने देखा, फॉर्म वगैरह फिलअप करा। हो सकता है आप लोगों ने भी कोई फॉर्म फिल करा होगा, या आपने कोई डायरेक्ट मैसेज करा होगा, या कहीं अप्लाई करा होगा। चलो आई डोंट नो आपने एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करा, यहाँ पे कैसे आया आप, बट मैंने फॉर्म फिल करा था। फॉर्म फिल करा, मुझे कॉल आया, तो कहते हैं ऐसे ऐसे काम है, ये वो काम है। मैं कहा ठीक है भाई, समझाओ अच्छे से। मैं कहा देखते हैं, कुछ चीजें लाइफ में बाई चांस आ जाती हैं यार, बाई चांस आई हुई चीज ही क्या पता कुछ दे जाए, बहुत कुछ देगा ही वैसे तो। तो बाई चांस देखते हैं क्या आ रहा है लाइफ में, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बाई चॉइस ही करी है हमने, उसमें तो कुछ उखाड़ नहीं पाए। अपनी मर्जी की डिग्री कर रहे हैं, अपनी मर्जी के कॉलेज में है, उसमें तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। देखते हैं बाई चांस ही कुछ हो जाए। तो काम समझने का डिसीजन लिया कि चलो अच्छे से समझते हैं। अच्छा मैंने काम समझा, काम समझा, एग्जैक्टली काम मैं आप लोगों को भी अभी समझाऊंगा, है ना। बट देखो, बहुत सारे तरीके के यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब देखो, आई नो कि हर एक की नीड है, आई नो बहुत सारे लोग पैसे के लिए नहीं, हो सकता है स्किल्स के लिए आए, हो सकता है पैसे के लिए आए, ठीक है, वॉट एवर बी दी रीजन। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट सोचते होंगे कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं, अपनी चीजें सैक्रिफाइस करके हमें कॉलेज भेज रहे हैं, हमारे खर्चे उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उन पर बर्डन तो ना बने, कम से कम उतना पैसा तो हम इजीली बैठे बैठे कमा लें, क्योंकि इतने बड़े तो हो ही गए, इतना दिमाग तो आ ही गए, अभी भी अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या ही वर्थ है, राइट। बहुत सारे जॉब पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने डिसीजन लिया कि यार हम अपने जॉब के साथ साथ एक साइड हसल खोलेंगे, है ना, मेहनत करेंगे। सो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, जितने भी कैटेगरी के यहाँ पे लोग हैं। कुछ लोग अनएम्प्लॉयड है, विले बैठेंगे, भाई कुछ काम वाम दे दो, है ना। तो सबको सॉल्यूशन मिलने वाला है। मेन बात, इस सेशन के एंड में सबको वो 50,000 रुपए का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा वो भी सबको नहीं मिल पाएगा, जो सीक्रेट कोड सुनेगा उसे ही मिल पाएगा, है ना। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि काम हर पर्सन को मिल जाएगा, राइट। अनएम्प्लॉयड कोई नहीं रह सकता, दैट आई कैन एश्योर। तो गाइस बी एक्साइटेड, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा देखो, एग्जैक्टली काम समझने से पहले ना, एक टॉपिक पे एक रियलिटी चेक लेना बहुत जरूरी है, जो मैंने लिया था, जिसकी वजह से ही मेरे दिमाग में क्लैरिटी आई। सिंपल सी थिंग है, क्लैरिटी इज पावर। जिस इंसान के पास क्लैरिटी है दिमाग में, उसके पास पावर है ना। तो क्लैरिटी किस चीज की चाहिए हमें, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बहुत अच्छी स्लाइड दिख रही होगी, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ। सपने होते हैं सबके, बहुत सपने होते हैं, है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कोई, कोई सोचता होगा यहाँ पे यार मैं मर्सिडीज ड्राइव करूंगा आगे जाके, कोई सपना देखता होगा मैं खुद के लिए घर लूंगा, पापा के लिए घर, घर वालों के लिए घर लेना है, घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं,
कोई सोचता होगा यार मुझे ना लाइफ में एक जगह स्टक नहीं रहना, एक्सप्लोर करना है, ट्रैवल करना है वर्ल्ड, है ना, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूं ना, मैं नहीं देख पा रहा मेरी फील्ड के लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर पा रहे हैं, है ना, जो भी आपके ड्रीम थे। आपको पता है मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि दुनिया में 93% लोगों के कभी भी सपने पूरे नहीं होते, कभी भी। सिर्फ 7%, 7% ऐसे लोग होते हैं जो सपने पूरे कर जाते हैं। यू नो द रीजन? क्या रीजन है? ऐसा क्यों भाई? आज पता लग जाएगा। 93% वाले लोगों में से हो या 7% वाले लोगों में से, और अगर 93% में से हो तो 7% में कैसे आना है। एक बहुत अच्छी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपके आगे आएगी कि ड्रीम सर्कल, मतलब ड्रीम सर्कल तो इतना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में देखो इनकम सर्कल कितना है, इतना छोटा, है ना। कहने का क्या मतलब है, सपने बहुत बड़े होते हैं हमारे, लेकिन उसके मुकाबले में इनकम छोटी होती है। रीजन? रीजन एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा बबल है जिसमें आप हजार लोग फंसे पड़े हो, जिसमें एक टाइम में मैं भी फंसा हुआ था। मैं 3 साल पहले फंसा हुआ था, आज आप फंसे हुए हो। बता दूं एग्जैक्टली क्या बबल है वो, एग्जैक्टली क्या ट्रैप है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। इसमें अच्छा, इसमें एक चीज भी लिखी हुई है बहुत अच्छी, डोंट कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। और सही बात भी है, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि यार जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारो। आई रिस्पेक्ट देम, बट उन्होंने भी कुछ सोच के ये चीज बोली होगी, बट आई हेट दिस लाइन। चादर फाड़ के जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नई चादर कैसे आएगी। डोंट कॉम्प्रोमाइज। ट्रैप बताऊं क्या है? ट्रैप है बेटा 2 साल और। ट्रैप क्या है बेटा? 2 साल और। 10th में आते हैं घर वाले क्या कहते हैं, बेटा 2 साल और 12th अच्छे से कर ले फिर तो लाइफ सेट है ना। बहुत सारे पेरेंट्स तो प्रेशराइज करते हैं थोड़ा सा कि नॉन मेड ले, साइंस ले, साइंस है ना, स्कोप ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है, 2 साल और कर ले, 2 साल अच्छे से पढ़ ले, जिंदगी सेट है। अच्छा 12th में आते हैं फिर क्या होता है, बेटा 3 साल और अच्छे से ग्रेजुएशन कर ले फिर तो लाइफ सेट है, अच्छे नंबरों से पास हो जा। अच्छा ग्रेजुएशन भी हो जाती है, फिर क्या होता है, बेटा 2 साल और एमबीए कर ले फिर तो अच्छी नौकरी, अच्छी। समझ ही गए होगे आप लोग, समझदार तो हुई। बट क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा रियलिटी में होता है? क्या जेन्युइनली जो बच्चा सपने देखता है बचपन में, पापा को बोलता है पापा मैं इतनी बड़ी गाड़ी लूंगा, उसकी गाड़ी तो छोटी हो जाती है, मर्सिडीज वाला मारुति चलाता है। ऐसा क्यों? वाई दिस हैपन? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम इस ट्रैप में फंसे हैं। हम एग्जैक्टली ये नहीं समझते कि अगर हमारी लाइफ का मोटिव ज्यादा पैसा कमाना है तो वो एक साधारण नौकरी से पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। बट बिजनेस भी कर नहीं सकते क्योंकि रिस्क है, पैसा नहीं है, फंडिंग कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, आइडिया कहाँ से लाएंगे, तो क्या करें? कॉम्प्रोमाइज ही कर लें, भीड़ का हिस्सा बन जाए? नहीं। जब ये रियलिटी चेक मुझे मिला ना, तब मैं समझा कि यार एक्चुअल में कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसी कड़ी मिसिंग है अपने करियर की, अपने दिमाग की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लैक आ रहा है, बहुत बड़ा। चीजें समझी, जाना, बिजनेस को समझा, जो अभी आप समझने वाले हो। एंड अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि करना बिजनेस है, अगर सपने पूरे करने। नॉर्मल नौकरी से तो देखो, नीड ब्रेड एंड बटर, जरूरतें, 2 वक्त की दाल रोटी जरूर पूरी हो सकती है। अगर वही करनी है जिंदगी में तो अभी के अभी सेशन को कर सकते हो लीव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो लोग जेन्युइनली लाइफ में कुछ वर्थ वाइल, प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, वो आगे कंटिन्यू कर लो और ध्यान से सुनना। राइट? देखो काम जब मैंने समझा ना, एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट समझा, और उस कंसेप्ट का नाम है ESBI कंसेप्ट। एक बहुत बड़े ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, बेस्ट फाइनेंशियल ऑथर का अवार्ड मिला है, बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं यूएस। इन्होंने एक क्वाड्रेंट एक्सप्लेन करा था कि दुनिया में ना सिर्फ 4 लीगल तरीके हैं पैसा कमाने के। आज के समय में कोई भी इंसान कुछ भी कमा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इन्हीं 4 तरीकों में कर रहा है। अच्छा बैंक रॉबरी नहीं आती इसमें? बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यार एक बार तो बैंक ही लूट लें, जिंदगी भर की दिक्कत खत्म हो जाएगी। वो इसमें नहीं आता, जोक सपाट, है ना। ये 4 लीगल तरीके बताए मैंने। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय। नाउ हु इज एन एम्प्लॉय? एम्प्लॉय कौन होता है? तो नौकरी करता है, समय बेचता है, 8-10 घंटे दिए पैसे ले लिए, हर रोज 8-10 घंटे दिए पैसे ले लिए। राइट? दूसरी कैटेगरी
दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ हु इज एन सेल्फ एम्प्लॉयड? सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो खुद एक नौकरी को ओन करता है, जिसकी खुद की नौकरी है। जैसे एक दुकानदार है, आपके घर के आसपास एक राशन की शॉप है, उसका ओनर है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है। सीए है, खुद की फर्म खोल के बैठे है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर जॉब कर रहा है किसी कॉर्पोरेट में तो वो एक एम्प्लॉय है, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड का कितना घंटे का काम होता होगा एक दिन में? 8 10 12 14 घंटे आज मार के, है ना। सुबह अगर दुकान खुलती है घर के पास वाली राशन की, 9 बजे खुलती है तो रात को 10 बजे बंद होती है। कितने घंटे का काम होता होगा भाई? आज मार के 10 12 घंटे, राइट। कितने घंटे का काम होता है? अच्छा, ये हो गए लेफ्ट साइड वाले लोग, ये है लेफ्ट साइड वाले। अब आ जाते हैं हम राइट साइड पे। राइट साइड पे कौन होते हैं? राइट साइड पे है बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। नाउ हु इज एन बिजनेस ओनर? हु इज अ बिजनेस ओनर? लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यार, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर तो एक ही चीज होगी शायद। हमारे पापा तो बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस ओनर ही तो है। नहीं, फर्क होता है। बिजनेस ओनर एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक वो पर्सन होता है जो एक सिस्टम को ओन करता है, एक सिस्टम रन करता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंचाइजी सिस्टम। एग्जांपल देता हूँ, सेकंड रिचेस्ट मैन, इंडिया का दूसरा सबसे रईस आदमी मुकेश अंबानी। आपको क्या लगता है कितने घंटे काम करता हूँ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले? कितने घंटे? बहुत लोग कह रहे होंगे अभी 10 घंटे करता होगा यार। बहुत लोग कह रहे होंगे करता ही नहीं होगा, इतना खरबों रुपए किसने कमा लिया भाई, अभी भी काम करेगा वो बेचारा। बट रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, मुकेश अंबानी एक दिन के करोड़ों घंटे काम करते हैं, एंड दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ। मान लोगे? विश्वास कर लोगे? हो सकता है नहीं करोगे, हो सकता है कर लोगे, बट वो करता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिनिमम 3 लाख एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय, अभी मैंने बताया आपको, 8 10 घंटे काम तो करता ही करता है। सोचो कितने घंटे हो गए। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज में है वो, तो उसकी दिन की इनकम करोड़ों में इसलिए है क्योंकि उसका दिन का काम करोड़ों घंटे का होता है। आप चेक करो आपका कितने घंटे का काम होता है। आप साधारण सी नौकरी करो, कितने घंटे काम कर लोगे? 8 10 घंटे। आपके नोन में जितने लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं? यही रीजन है, दिस इज द रीजन। चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना। जिनकी थिंकिंग ये होती है यार हमारे लिए तो पैसा काम करेगा। ये 4 तरीके हैं, 2 क्वाड्रेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड। आपको पता है एक बहुत शॉकिंग बात मैंने पढ़ी थी बुक में, आपके सामने लिखी भी हुई है, कि दुनिया में ना लेफ्ट साइड पे 95% लोग लाई करते हैं, 95%, 95%। और राइट साइड पे से 5% लोग हैं, उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं, उंगलियों पे। बट विडंबना की बात यह है कि लेफ्ट साइड पे जो 95% लोग हैं, वो दुनिया के 5% पैसे के लिए लड़ रहे हैं। और राइट साइड पे जो 5% लोग हैं, वो दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। रीजन? ऐसा क्यों भाई? इतना मेजर गैप? यू नो द रीजन? रीजन है कि काम आप कुछ भी करो लाइफ में, आज आप कोई भी काम पकड़ लो, काम हमेशा राइट साइड वालों के लिए, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए ही होगा। आज अब अगर आप एक नौकरी कर रहे हो तो हो सकता है वो जहां पे आप नौकरी कर रहे हो वो कंपनी, ऑब्वियसली। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जैसे मेरे ब्रदर हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कहने को खुद का काम है स्टील का, बट स्टील की एक्सट्रैक्शन अथॉरिटी इंडिया में किसके पास है? टाटा के पास। एंड टाटा इज अगेन ना बिजनेस ओनर। मतलब कुछ भी काम करो, काम हमेशा राइट साइड वाले लोगों के लिए होगा, इसलिए हमेशा जिंदगी में यही ज्यादा पैसे कमाएंगे और हम लोग कम कमाएंगे अगर हम राइट साइड पे नहीं आए तो, राइट। अच्छा, कितने लोग राइट साइड पे आना चाहते हैं? कितने लोगों की थिंकिंग है यार हमें बिजनेस ओनर बनना है या हम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, हमें लेफ्ट साइड पे आके पूरी जिंदगी घिसते नहीं रहना, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है? बहुत सारे लोग। अब राइट साइड पे आने के लिए क्या चाहिए यार? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट, पैसा। मुकेश अंबानी, जियो, हमें भी जियो खोलना है, हमें भी पैसा चाहिए। बट रियलिटी है, इस बुक में एक और बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, अगर आपको राइट साइड पे आना है तो यू डोंट नीड मनी, यू नीड स्किल्स। आपने देखा होगा बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है यार आज के टाइम पे, डिग्री वर्सेस स्किल्स। स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, डिग्री को कम, है ना। और एक ऐसी स्किल इस बुक में लिखी थी जिस स्किल के थ्रू आप सभी लोग राइट साइड पे आ सकते, जिस स्किल के थ्रू मैं राइट साइड पे आया।
और अच्छी बात यह है कि वो जो स्किल है ना, वो ऑलरेडी हम सबके अंदर है, बस हम कभी कभार भूल जाते हैं कुछ चीजें। बता दूं? अभी नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें सस्पेंस भी अच्छी लगती है ना, तो बने रहो। अभी स्किल का नाम बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा एग्जैक्टली देखो अब होता क्या है यार, मैंने आपको बताया दो तरीके के लोग हैं, है ना। एक वो लेफ्ट साइड पे खुद से काम करते रहते हैं, करते 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 निकल जाते हैं इस दुनिया से। राइट साइड वाले जो लोग होते हैं ना, दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो लोगों के साथ मिलके, लोगों के लिए, लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। एंड एक्चुअल में ना यार, वही लोग लाइफ में ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, वही अपने करियर में ज्यादा सक्सेस अचीव कर पाते हैं, और वही लोग, उन्हीं लोगों को ज्यादा फेम, ज्यादा रिकॉग्निशन, हर चीज ज्यादा मिलती है अपने करियर में। राइट, अब जो हमारा वर्क है वो आता है इस कैटेगरी में, वो फॉल करता है इस कैटेगरी में कि हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है। एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली यार काम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गेम, ये तो बताओ सर। तो सी, एक कंसेप्ट है जिसमें हम सब वर्क करते हैं, आप भी आगे वर्क करने वाले हो, और उस कंसेप्ट का नाम है टाइम लेवरेज। क्या नाम है? टाइम लेवरेज। अब ये होता क्या है? अच्छा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, इस स्लाइड के थ्रू समझना, समझना आप। अभी आप ये सोचो, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। आपकी है मोबाइल की शॉप, आप दिन में बेचते हो 10 मोबाइल, एक मोबाइल पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, दिन का 10,000 रुपए का प्रॉफिट आप ले जाते हो, महीने का 3 लाख रुपए का प्रॉफिट ले जाते हो। अब ये एक सोच होती है एक एम्प्लॉय की और एक सेल्फ एम्प्लॉयड की, कि हम ऐसे काम करेंगे। अब जहां यहाँ पे बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर आ जाएगा ना, वो पता है कैसे काम करेगा। मान लो अब आपने टाइम लेवरेज का कंसेप्ट समझ लिया, अब आप हो गए समझदार। अब आप क्या करोगे, आपने 5 बंदे, 5 सेल्समैन हायर कर लिए अपनी दुकान के लिए। ये 5 सेल्समैन है, ये मेरी दुकान से मेरी तरह मोबाइल बेचेंगे। हर सेल्समैन आप ही की तरह दिन का 10 मोबाइल बेच रहा है, और मोबाइल पे 1,000 रुपए बच रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, 1,000 रुपए तो आपको मिलेगा नहीं, सेल्समैन अपने भी तो काटेगा ना, अपनी मेहनत के 800 रुपए वो रखेगा, 200 रुपए आपको मोबाइल, एक मोबाइल पे देता है, एक मोबाइल पे 200 रुपए आपको दे रहे हैं, ठीक है। दिन में अगर वो 10 मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है, या 10 मोबाइल बेच रहा है, एक मोबाइल पे 200 रुपए है, 10 मोबाइल के 2,000 हो गए, एक सेल्समैन से 2,000 आ गए, 5 सेल्समैन से दो, 10,000 आ गए। अब आपका दिन का 10,000 बन गया, महीने का 3 लाख रुपए बन गया। लेकिन आपने काम नहीं करा, आपने काम नहीं करा, 5 सेल्समैन ने काम करा, उतना ही पैसा आपको आ गया जितना खुद अकेले घिसने पे 30 दिन काम करने पे आता है। इसे कहते हैं टाइम लेवरेज। दुनिया के बड़े बड़े रईस लोग, इनको ये कंसेप्ट पता है, और ये फाइनेंशियल कंसेप्ट ना ही किसी कॉलेज, ना ही किसी स्कूल में सिखाया जाता है, और इसी के थ्रू इंसान अमीर बनता है। इस बुक में जो मैंने अभी आपको समझाया, इस बुक में एक और बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है या पैसों की दिक्कत से बाहर आना है, तो आपको अपने दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो अकेले पॉसिबल है ही नहीं। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क, राइट, टाइम लेवरेज यूज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर टाइम लेवरेज तो यूज कर लेंगे, बट कौन से बिजनेस में करें, क्या काम करें, किस इंडस्ट्री में जाएं। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक स्टडी करी कि यार बिजनेस जब हम करते हैं ना, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, सब एग्री करते होंगे। कुछ बिजनेस, ऑलमोस्ट हर बिजनेस में मंदी आती है, डाउनफॉल, काम नहीं चल रहा। बहुत लोगों के घर पे ऐसी बात होती होगी, यार दिवाली के बाद काम ठंडा हो जाता है, होली के बाद ठंडा हो जाता है, अभी रॉ मटेरियल बहुत महंगा है। मैंने एक रिसर्च करी कि दुनिया में ना कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन फ्री है, जिनमें अगर आप काम करते हो कभी भी मंदी नहीं आएगी, मतलब हमेशा पैसे कमाओगे, हमेशा। आज काम शुरू करो, 100 साल बाद पैसा आएगा, आज काम शुरू करो, मरने के बाद भी पैसा आता रहेगा। ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है रिसेशन फ्री। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? उन्हीं में से एक इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो मेनली ये 3 इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, पढ़ाई। कोविड आया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, बट क्या पढ़ाई रुकी? नहीं। फीस जानी रुकी? नहीं, है ना, बल्कि फीस उतनी ही गई, टाइम के साथ बढ़ती गई। तो ये चीज तो देखो कभी नहीं रुक सकती। दूसरी इंडस्ट्री आती है सिकनेस इंडस्ट्री, बीमार होने के बाद का सेक्टर। हॉस्पिटल, क्लिनिक, दवाइयाँ। क्या सुने कभी घर के पास वाला हॉस्पिटल बंद हो गया, घर के पीछे वाला, पेशेंट ही नहीं आ रहे थे, लोगों ने मरना छोड़ दिया, लोगों ने बीमार होना ही बंद कर दिया।
वायरसेस बंद हो गए, किसको पता था कोविड आ जाएगा, हो सकता है एक और आ जाए, हु नोस। सेकेंड वेव में मुझे नहीं पता आप लोग रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतने लोगों के घर इम्पैक्ट हुए थे कि एक एक बेड 1-1 लाख रुपए का बिक रहा था, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हजार के बिक रहे थे, फ्री की हवा 50 हजार की बिक रही थी। हो सकता है आपके नोन में भी किसी ना किसी घर को इम्पैक्ट आया हो। मतलब लोगों के पास, कहने का मतलब ये है कि पैसे नहीं थे, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी पैसा लगा है इस पे। पैसा लगा क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं सकता था, वो प्रायोरिटी थी। समझ रहे हो? तो ये भी चलेगी। तीसरी इंडस्ट्री आती है वेलनेस इंडस्ट्री। अब यार ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है? बीमार होने से पहले का सेक्टर। मतलब सप्लीमेंट, जिम। आपने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं इस चीज को लेके, डाइट को लेके, हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, है ना। आज से तो 20 साल पहले जिम्स हुआ करते थे या आज जिम्स होते हैं, आज होते हैं। इंडिया में तो बहुत नेक्स्ट लेवल बूम आ रहा है सेक्टर का, और बाहर तो आप सोच ही नहीं सकते, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। मैं तो कह रहा हूँ एजुकेशन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री बन गई है बाहर। और इंडिया में उसका ऐसा टाइम आने वाला है, अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड केपीएमजी 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में जो इंसान घुसेगा वो बहुत पैसा छापेगा। और ये डाटा, ये फैक्ट, ये हमारी कोई गली की पर्ची काटने वाली संस्था ने नहीं निकाले, ये फिक्की और केपीएमजी बहुत रेनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, उन्होंने निकाले। हर इंडस्ट्री का टाइम होता है। 15 साल पहले 5 बिटकॉइन 50 रुपए के हिसाब से अगर खरीद लेते तो 250 रुपए के 5 बिटकॉइन होते, आज 2.5 करोड़ के मालिक होते, है ना। हर इंडस्ट्री का टाइम आता है, और उस टाइम पे वो इतनी बूम कर जाती है कि वहां के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो एग्जैक्टली जो हमारा मॉडल है ना, वो इन दो चीजों पे वर्क करता है। टाइम लेवरेज का यूज करा वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, और इसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं। अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं करा मैंने, ये तो बस मैंने एक आउटलाइन दी है कि टाइम लेवरेज का कंसेप्ट यूज होता है और वेलनेस इंडस्ट्री के थ्रू पैसे कमाते हैं। अच्छा, पैसे तो कमाना ऑनलाइन अगर कमाने तो और भी ऑप्शन है यार, आपने हो सकता है और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करे होंगे या मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। गलती से भी गलती से भी प्री जज मत करना है स्लाइड पे कि यार यहाँ पे तो क्रिप्टो लिखा हुआ है, कोई क्रिप्टो वाला काम है। नहीं, नहीं है यार, यहाँ पे तो स्टार्टअप लिखा हुआ है, कुछ स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा। डोंट वरी, किसी स्टार्टअप में काम नहीं करना यार, यहाँ पे तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या दो के नीचे तो लगाना पड़ेगा, नहीं वो भी नहीं करना, है ना। ये तो जस्ट एक ऑप्शन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ इनके बारे में। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है यूट्यूब चैनल। खोल तो लोगे, लेकिन कोई ना कोई स्किल या हॉबी चाहिए जिसे डॉक्यूमेंट कर पाओ, है ना। हार्ड टू ग्रो है। रनिंग मंथली इनकम एकदम से तो आएगी नहीं कि हर महीने से जी 50,000 आने शुरू हो गए, ऐसा तो होने नहीं वाला, राइट। क्रिप्टो एंड स्टॉक्स मैं तो देखो बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूँ, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने तो ट्रेडिंग करके लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगी, ह्यूज रिस्क है, बहुत वॉलेटाइल है, कब मार्केट में शिफ्ट आ जाए, कब किसी घंटे की किसी के साथ वॉर हो जाए, रशिया यूक्रेन की तरह इतने डीप रेड में आ जाते हैं क्रिप्टो स्टॉक्स, है ना। नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन फॉर। चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। सम काइंड ऑफ स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप के लिए भी भाई फंडिंग कहाँ से लाओगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया कहाँ से लाओगे? अभी तो खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बने पड़े हैं, है ना। सक्सेस रेशियो बहुत कम है, तो यार करे क्या? अच्छा, एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बार बेनिफिट्स बताता हूँ इसके। सी, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिसमें आप लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, लाइफ स्किल्स एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही साथ अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हो, जो आपको ना ही किसी स्कूल, ना ही किसी कॉलेज से मिलने वाले, ना ही किसी इंस्टीट्यूट से, और ना ही घर बैठे बैठे कुएं का मेंढक बन के, और ना ही किताबों से। ऐसे कुछ स्किल्स अंदर एम्बेड हो जाएंगे। बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि सारे देखो अभी तो मैं बता नहीं सकता। बिल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? दो तरीके की इनकम होती है दुनिया में। फर्स्ट वन इज एक्टिव, जिसके लिए हम एक्टिव है, काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, दुकान का शटर उठा रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं उठा रहे तो नहीं आ रहा, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है, एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो, एक दिन काम नहीं करना फिर भी घर बैठे बैठे पैसा आएगा नहीं आएगा,
दैट इज पैसिव इनकम। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है। सबसे बड़ी बात रिसेशन प्रूफ, मतलब यहाँ पे आया हुआ हर बंदा पैसा कमा रहा है, हर बंदा, राइट। इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि बहुत समय लग जाएगा। अभी बेनिफिट्स को छोड़ के हम एग्जैक्टली काम तो समझेंगे, बट काम को समझने से पहले, है ना, हम कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो बहुत सारे ना मार्केट में ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो इलीगल होते हैं। लीगल इलीगल में ना डिफरेंस समझने की बहुत जरूरत है आपको, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, क्योंकि हम स्मार्ट है यार, हमें पागल थोड़ी बनना है, राइट। लीगल चीजें क्या होती हैं, इलीगल क्या होता है। देखो अगर कोई भी आप चेन सिस्टम समझ रहे हो, दो के नीचे दो समझ रहे हो, है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट लगानी है या लोगों की इन्वेस्टमेंट करानी है, दैट इज इलीगल। नहीं करना कुछ भी ऐसा, बच के रहना। बट लीगल कुछ चीजें होती है, जैसे रेफर एंड अर्न हो गया। याद है मैंने एक स्किल बताई थी, बताई नहीं थी, बताया था कि बाद में बताऊंगा उस स्किल का नाम। जिस स्किल के थ्रू मैंने लाखों रुपए कमाए, बिजनेस ओनर राइट साइड पे आ सकते हैं। उस स्किल का नाम है रिकमेंडेशन। चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है, कहते हैं ना हिंदुस्तान में, सलाह देना, राइट। और भी कुछ चीजें हैं, कमीशन मिलती है टर्नओवर के बेसिस पे। आपने देखा होगा यार, हमारे मोदी जी भी रिकमेंड करने पे लगे रहते हैं कि भीम यूपीआई रिकमेंड करो, 50 रुपए मिलेंगे, ये रिकमेंड करो वो मिलेगा। तो इससे रिलेटेड चीज लीगल होती है, बट हाँ इलीगल चीजें आपको समझने की जरूरत है, कहीं फंसना था, राइट। तो जस्ट बी अवेयर कि ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में देखो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बंदा समझ रहा है। आप हो सकता है यहाँ पे नहीं 10 जगह और ऑनलाइन कुछ समझ रहे होगे। तो बस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, ताकि आप सतर्क रहो, है ना, क्योंकि मेनली इन्हीं चीजों के ऊपर आजकल समझाया जा रहा है। आगे चलते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि दुनिया भर की लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, ह्यूमन मैनेजमेंट, जिसको इंसानों को संभालना आ गया वो क्या कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में। इतने सारे स्किल्स हैं। काम क्या होता है इसमें समझाऊंगा, कैसे इसमें टाइम लेवरेज और वेलनेस इंडस्ट्री को इंक्लूड करके लाखों करोड़ों कमाए जा रहे हैं, सब बताऊंगा। बट एक बार जानते हैं यार एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि देखो दुनिया में ना बहुत ऐसे फन्ने का लोग हैं, ऐसे तोपची लोग हैं जो बिजनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी नेटवर्क हजारों लाखों करोड़ों में, हजारों करोड़ों में, लाखों करोड़ों में, है ना। तो एक बार जानते हैं उनका क्या कहना है। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इस इंडस्ट्री से लेके, बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, खरबोपति हैं, बट खुद से फ्रंट फुट पे आ गए ऑन कैमरा। इन्होंने बताया कि भाई इस नाम की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा बूम पे आ रही है, आने वाली है। इस इंडस्ट्री में घुसोगे तो बहुत प्रॉफिट निकाल सकते हो, बहुत फायदा है। इन लोगों ने खुद से फ्रंट फुट पे आके ये चीज की। एक स्लाइड दिखेगी आपको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा, एक्सक्लूसिव अचीवमेंट्स के अवार्ड देती है ना। ये भी कोई गली की पर्ची काटने वाली संस्था नहीं है। ये बंदे को एक्नॉलेज करती है कि पूरी दुनिया में या पूरे कंट्री में सिर्फ आप ही एक ऐसे बंदे हो जिन्होंने ये चीज करी है, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान से एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 8 बार इस बुक में अपना नाम दर्ज कराया, 8 अलग अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। और ही इज नन अदर देन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिगेस्ट एशियाज बिग बिजनेस कोच। आपके घर के आसपास जितनी कंपनियों के शोरूम है ना, शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जिनको उन्होंने ट्रेन नहीं करा होगा। हिंदुस्तान के बिलियनेयर्स तक को सिखाते हैं वो, बिलियनेयर्स तक को। उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो आई थी मेरे पास, बहुत अच्छी, इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मेरा बहुत दिल करा आप लोगों के साथ शेयर करने का। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं शेयर करता हूँ, आप ध्यान से ना उनकी वर्डिंग सुनना कि वो कह क्या रहे हैं। ध्यान से सुनना वीडियो को, जस्ट वेट अ सेकंड, या हियर इट इज, ध्यान से सुनना। सो हियर वी गो, जस्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी 2 सेकंड में। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। आपने सुना इन्होंने क्या कहा? अगर मेरी कोई अपनी संतान भी होगी ना, मैं उसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा। यू नो द रीजन? पैसा? क्या पैसा रीजन है? नहीं, पैसा बहुत है इनके पास। आज घर बैठ जाए, पता नहीं कितनी पुश्ते घर बैठ के खा लेंगी, कितनी। बट मनी इज नॉट द ओनली सोल रीजन।
रीजन है डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। जितना यहाँ पे इंसान सीख जाएगा ना, मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, वैल्यू, कोर्स, कल्चर, एथिक्स, माइंडसेट, स्किल्स, कोई ऐसी दुनिया की इंडस्ट्री नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो एक साथ एक ही समय पे सारी चीजें आपको हैंड ओवर कर सके। आगे चलते हैं, कुछ और एक्सपर्ट भी हैं यार हमारे साथ, जस्ट वेट अ सेकेंड, आगे चलते हैं। ही इज मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन। 30,000 करोड़ का मालिक है इंसान, 30,000 करोड़ का, वर्जन ग्रुप के मालिक है। एक बार जानते हैं यार इनका क्या कहना है इस इंडस्ट्री के बारे में। Tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world, starting off from scratch or starting off very small and making a real difference in the world. इन्होंने बताया कि आगे आने वाले टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी चरम सीमा पे होगी, जब जॉब स्टार्स होंगी, उस समय पे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ही ऐसे लोग होंगे जो पैसा तो बना रहे होंगे लेकिन लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, लोगों को काम दे रहे होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज का यूथ देखो रोजगार लेने के पीछे, कि हमें नौकरी दे दे, कोई नौकरी दे दे, नौकरी दे दे, रोजगार लेने के पीछे भाग रहे हैं। जबकि इंसान की इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो लोगों को रोजगार दे पाए, है ना, उसका ओहदा ऐसा होना चाहिए कि वो लोगों को रोजगार दे पाए। सो ही इज मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन फॉर यू। आगे चलते हैं, मिस्टर टोनी रॉबिन्स, बेस्ट क्लोजर इन द वर्ल्ड, बेस्ट बिजनेस कोच इन दिस वर्ल्ड। इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ये कि अगर कोई बंदा इनके प्रोग्राम में चले जाए और लाइव अटेंड कराए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना रोए वापस आ जाए। इस तरीके से बंदे के दिमाग को रीवायर, रीप्रोग्राम कर देते हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे पर्सनल फेवरेट है, ही इज माय इंस्पिरेशन। एक बार जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा इस इंडस्ट्री के बारे में। What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. I mean, network marketing used to be a little bit more different, but today with technology, you can know what's happening in real time. The companies have already set up the software, they know what happens. So it's really picking the right company, and there's a lot of great companies in that area. उन्होंने कहा कि जब से चीजें ऑनलाइन हुई है ना, मतलब इस बिजनेस में क्या होता है यार, सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्री लगानी है, दुकान लगानी है, लेबर रखने हैं, बंदे रखने हैं, माल खरीदना है, कुछ नहीं। बिना ये सब करे बिजनेस करने का, बिजनेस के पर्क्स मिल रहे हैं, बिना ये सब करे बिजनेस ओनर बनने का मौका मिल रहा है ना। और जब से चीजें ऑनलाइन शुरू हुई है ना, तब से इट इज वेरी, अगर आप कोई दुकान खोल लो ऑफलाइन, 10, 20, 30, 50 कस्टमर आ जाएंगे दिन के। यही दुकान ऑनलाइन खोल लो, करोड़ कस्टमर भी दिन के आ सकते हैं, करोड़। तो इन्होंने बताया कि ऑनलाइन जाने के बाद इतना फायदा हुआ कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जब दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग फ्रंट फुट पे आके इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बताया, तो हमारी भारत सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि यार हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपनी यूथ को अवेयर करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। और इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसे एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। और आज की डेट सडनली एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और आज की डेट में डीयू में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में इसे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों के पास, यूथ के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक और बहुत अच्छा ऑप्शन हो जिसे वो एक्सप्लोर कर पाए, राइट। तो अब इतने बड़े बड़े लोग, इतने प्रेस्टिजियस लेवल के लोग अगर एक इंडस्ट्री को खुद आके इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। देखते हैं यार बात क्या है। अच्छा, आपको पता है ये जो कोर्सेज में जो बुक सर्कुलेट हो रही है ना, जो पढ़ाया जा रहा है, उन बुक्स में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी। डोंट वरी, अभी आ रहा हूँ काम पे, काम एग्जैक्टली सब समझा दूंगा, नीड नॉट टू वरी, सब क्लियर हो जाएगा। उन बुक्स में ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बताती है, ये क्या आ गया एकदम से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ये क्या होता है ना। डोंट वरी, सब समझाता हूँ। सी बेसिकली हम एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं अपना, अचीवर्स क्लब के नाम से। इसमें हम लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, बहुत सारी वैल्यूएबल टीचिंग्स देते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स देते हैं, टूर्स देते हैं। नेक्स्ट लेवल सोसाइटी, राइट। अब इस सोसाइटी का टाई अप है एक यूएस बेस्ड ब्रांड के साथ जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल।
देखो जैसे कि आपको पता है हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है या तो कोई सर्विस होती है, राइट। तो सिमिलरली अचीवर्स क्लब में जब आप लोग बिजनेस करने आओगे, जब आप लोग समझ रहे हो अभी काम, है ना, चौथे दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो चाहिए ना। तो इस कंपनी के साथ टाई अप करके इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। एग्जैक्टली यार है क्या, इट इज अ ग्लोबल ब्रांड, फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है, मतलब बेस्ट दुनिया की बेस्ट, बेहतर बेहतर से बेहतरीन 500 कंपनियां, कैश रिच कंपनियां उसमें लिस्टेड है 170 देशों में। दुनिया में देश ही शायद 195, 195 है। 1978 में स्टार्ट हुई थी, लगभग लगभग 45 साल हो गया कंपनी को। करती क्या है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में और बीआई, मतलब एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में वर्ल्ड लीडर है। बिगेस्ट नेम है न्यूट्रासिटिकल्स में। इंडिया में 3000 से ज्यादा यंगस्टर्स ऐसे हैं जो मिलियनेयर्स बन चुके हैं इस इंडस्ट्री से, इस कंपनी से, अचीवर्स क्लब से, मिलियनेयर्स। एंड आई एम वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड कि आई एम वन ऑफ देम। मैंने बहुत लोगों की हेल्प भी करी बनने में, राइट। चलो ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने कंपनी के बारे में जान लिया। एक बेस होता है ना हर चीज का। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का हमें बेस पता होना चाहिए कि यार हम एक्चुअल में क्या, कहाँ पे जा रहे हैं, हम एक्चुअल में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको पता लग गया कि एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी है जो लगभग लगभग 50 साल पुरानी है, बहुत कैश रिच है, कुछ प्रोडक्ट्स है उनमें हम डील करते हैं। एक अमेजिंग बात बताऊं, इनके प्रोडक्ट से ना आपको पैसा आएगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा यार हमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचना। नहीं, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट से आपको पैसा आएगा। हाउ अमेजिंग इज दैट, समझाऊं कैसे। अच्छा मैं एक बार आपको थोड़ा ना वर्किंग क्लियर कर देता हूँ फॉरएवर की। देखो एक स्किल का नाम बताया था, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के थ्रू हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। तो थोड़ा ये समझना जरूरी है कैसे। देखो फॉरएवर में पैसा कैसे आता है, अचीवर्स क्लब में पैसा कैसे आता है। आप सपोज करो आप मार्केट में पानी की बोतल लेते हो, ठीक है। आपने खरीदी, किसी को रिकमेंड करा, क्या आपको पैसा आएगा? क्या आपने बोतल किसी को बेची, क्या आपको पैसा आएगा? नहीं। इसे एग्जैक्ट वर्किंग मत समझना, ये तो मैं बस एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत आपको क्लियर करता हूँ, नहीं आएगा। लेकिन यही अगर आप फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड कर देते हो तो क्या आपको पैसा आएगा? तो आपको पैसा आएगा। क्यों? रीजन क्या होता है? देखो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या होता है कि बहुत बड़ी चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसे थम्स अप एग्जाम्पल ले लेते हैं। थम्स अप आती है 95 रुपीज की, बनती कितने में? 5 रुपए में। कार्बोनेटेड वाटर ही तो है, और क्या है। 5 रुपए में तैयार हो जाती है, हमें 95 की मिलती है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है 15-20 की हो जाती है, होलसेलर्स के पास जाती है 25-30-35 की हो जाती है, रिटेल स्टोर पे जाती है 40-45 की हो जाती है, जहां से हम खरीदते हैं। हमें मिलती है 95 की। बीच का 40-45 रुपए कौन लेके जाता है? सलमान खान, जो थम्स अप की ऐड करते हैं। आज कुछ तूफानी करते हैं, हेलीकॉप्टर पे खड़े हुए आज कुछ तूफानी करते हैं, ढक्कन खोला थम्स अप का, कूद गए हेलीकॉप्टर से। अभी बाल्टी भर के थम्स अप पिलाऊंगा अपने घर की छत से, कूद सकते हो? नॉट पॉसिबल, है ना। मतलब एडवर्टाइजमेंट मार्केट जो है, इट इज अ टोटली अ फेक मार्केट। सारी एडवर्टाइजमेंट फेक नहीं होती, बट या 90% ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर फेक, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरएवर इन एडवर्टाइजमेंट को एलिमिनेट कर देती है। करोड़ों रुपए बचा लिए, शाहरुख सलमान खान से ऐड ना करा के करोड़ों रुपए बचाए। वही करोड़ों रुपए आप जैसे मेरे जैसे लोगों में बांट दिए। होलसेलर्स नहीं रहे, ना रिटेल स्टोर पे प्रोडक्ट रखवाया, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करे। कंपनी से प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास, आपसे डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। ये बीच की इतनी बड़ी चेन खट गई, यहाँ के करोड़ों रुपए बचे, ये करोड़ों रुपए दोबारा से हम सब लोगों में बढ़ गए, और प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉस्टिंग में लग गए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी में, राइट। इस तरीके से पैसा आता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा यार हमें प्रोडक्ट बेचना तो नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, नहीं बेचना। ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, है ना। अब पैसा कैसे आएगा एग्जैक्टली इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू, काम क्या होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा, राइट। अच्छा देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी मैंने आपको बेस के बारे में बताया, कंपनी के बारे में, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रोडक्ट नॉलेज अभी देने नहीं आया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। बट हाँ एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना, गूगल पे लिख लेना बेस्ट टैक्सी, बेस्ट हनी, बेस्ट एलोवेरा जेल इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट सुजल इन दिस वर्ल्ड, फॉरएवर का ही नाम आएगा, और किसी का नाम आ ही नहीं सकता। इतनी सुपीरियोरिटी है इस ब्रांड की, इस प्रोडक्ट्स की पूरी दुनिया में। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर है जो आपको पता नहीं है, जो उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और गूगल करके देखोगे
ऐसे ऐसे अवार्ड, ऐसे ऐसे रेटिंग्स मिल रखी हैं इन प्रोडक्ट्स को, ऐसी सर्टिफिकेशन मिल रखी हैं कि दुनिया की 5% कंपनीज के पास ऐसी सर्टिफिकेशन है। इतनी R&D, इतना करोड़ों रुपए इन प्रोडक्ट्स पे लगा है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कि जहां पे फॉरएवर इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वह दुनिया में किसी कंपनी के बस की नहीं है ऐसे प्रोडक्ट बनाना। ये फैक्ट है, ये आप गूगल पे देख सकते हो, राइट। इनमें मैं ज्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब आगे चलते हैं मेन चीज की तरफ। एग्जैक्टली मेन पार्ट। देखो, पूरा डिटेल में एकदम से समझ नहीं आएगा, बट हाँ, पूरा एकदम से समझ नहीं आएगा, बट हाँ, ऊपर ऊपर से जरूर समझ जाओगे। ये पार्ट है बूट कैंप 2 का, जो कल 7 बजे आप समझने वाले हो कि पैसा क्या करने से कैसा आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग कितना आएगा। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमने ज्वाइन करा, है ना, एक फॉर्म फिलअप करना है। नाउ ज्वाइनिंग इज फ्री, फॉर्म के कोई पैसे नहीं देने, फॉर्म फिलअप करते ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी पूरी दुनिया में। किसी भी कंट्री से बिजनेस कर सकते हो, जैसे मुझे इंडिया से नहीं और भी कंट्री से पैसा आ रहा है, चलो ये तो बात की बात है, आपको कैसे आएगा वो सिखाया जाएगा अलग, है ना। अब यहाँ पे क्या करना होता है, कंपनी ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा हुआ है सीसी का। सीसी क्या होती है? पॉइंट, सिंपल, केस क्रेडिट, कॉमन करेंसी या पॉइंट्स के लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कंट्री, इस कंट्री में, इंडिया में फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट है, ये 12,000 का बिक रहा है, तो यूएस में यार ये 7,000 8,000 का बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन में फर्क है, इम्पोर्ट ड्यूटीज अलग है, करेंसी अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है, बिजनेस में फर्क आ जाएगा। कंपनी कहती है बिजनेस में भाई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर कोई बंदा इंडिया में बिजनेस कर रहा है या यूएस में कर रहा है, बिजनेस सेम रहना चाहिए, पैसा सेम आना चाहिए। तो कंपनी ने इस प्रोडक्ट को पॉइंट दे दिया, और वो पॉइंट हर पूरी दुनिया में सेम है। इंडिया में अगर कोई ये प्रोडक्ट खरीद रहा है तो 100 पॉइंट मिलेंगे, 2,000 रुपए आएंगे। यूएस में अगर कोई ये प्रोडक्ट खरीद रहा है तो 100 पॉइंट मिलेंगे, 2,000 रुपए आएंगे। बिजनेस सेम हो गया, है ना। तो अब क्या होता है, अब हमें यहाँ पे करनी होती है 2 सीसी। 2 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट, है ना। 2,000 पॉइंट का कुछ टर्नओवर, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे ही 2,000 पॉइंट हो जाते हैं, हमारा बिजनेस और ज्यादा किक स्टार्ट हो जाता है और पैसा आने लग जाता है हमें। अब मेनली होता क्या है, 5 लेवल्स होते हैं जिसके लिए एक इंसान यहाँ पे हंट करता है। ये 5 लेवल। नोवस कस्टमर, फॉर्म फिलअप करते ही नोवस कस्टमर बन जाते हैं। फिर हमें करनी है 2 सीसी, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। डोंट वरी, आई नो अभी अच्छे से ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी ऊपर ऊपर से ही समझो। अब होता क्या है, काम क्या होता है, जैसे ही आपने 2 सीसी करी, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, अब आपने अगर एक पर्सन को भी रेफर करा, रिक्रूट करा, तो आपको उससे कमीशन आएगी 25% की, मतलब 7,500। तो महीने में 10 लोगों को रिक्रूट कर लिया तो 75,000 रुपए। मैं कह रहा हूँ छोड़ो, नहीं है इतनी अच्छी किस्मत हमारी, 3-4 लोगों को भी रिक्रूट करेंगे ना, तो भी महीने का 25 से 30,000 बन जाएगा। और इट इज सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ईजी है, लेकिन इट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ से हमारा ना एम्पायर बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने एक पर्सन रिक्रूट करा, 4 करे, वो 4 भी तो 4-4 करेंगे। सोचो, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग, ट्री स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, राइट। फिर टीम से पैसा आएगा। फिर आपकी टीम में जब 4 के 16 हो जाएंगे, उन लोगों से पैसा आएगा, बिना काम करे भी पैसा आएगा, बट उसके लिए कुछ महीने की मेहनत लगेगी, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले महीने आके 50,000, 70,000, 1 लाख भी कमा लेते हैं। टेस्ट मनी देखो बहुत सारी है, राइट। अब मेन चीज क्या होते हैं, यहाँ पे लोग हंट करते हैं इस लेवल के लिए। ये सबसे आखिरी लेवल है, मैनेजर लेवल। इसे कहा जाता है ड्रीम लेवल। ड्रीम लेवल क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां पे हमारी इनकम महीने की मिनिमम 1 लाख रुपए हो जाती है, और ये 6 से 8 महीने में हो जाता है। फुल टाइम करो तो 6 महीने, मैंने पार्ट टाइम में करा था, 10 महीने मुझे लग गए थे। कॉलेज के बाद 1.5-2 घंटे दिए ऑल्टरनेटिव डेज में, और विद इन 10 मंथ्स ये लेवल कंप्लीट, और लाखों रुपए आना शुरू। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख, कहानी चलते जा रही है, चलते जा रही है। इतना पैसा आना मुझे लगातार शुरू हो गया इसी लेवल को अचीव करके, राइट। और ये हो जाता है 6-8 महीने में, अगर हमने ठीक से मेहनत कर ली तो। अब पता क्या होता है, कंपनी कहती है कि यार आपने इतनी मेहनत करी, डोंट वरी गाइस, अभी 5 से 10 मिनट के अंदर हम सेशन रैप अप कर रहे हैं, बस लास्ट का पार्ट रह गया, और वो सरप्राइज भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो बस बने रहो, विद इन 5 मिनट हम सेशन ओवर कर देंगे। अब देखो होता है, कंपनी कहती है यार कि अगर आपने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा, आपने मतलब 6-8 महीने मेहनत करी, इतना प्रेस्टिजियस लेवल क्वालिफाई कर लिया, 120 सीसी कर ली, हम आपको और इंसेंटिव देंगे। मजाक छोड़िए, हम आपको और बहुत सारे बेनिफिट देंगे। हम आपको देंगे कार इंसेंटिव, कार प्लान, अलग अलग लेवल्स में अलग अलग अमाउंट का पैसा बढ़ता है लगातार 36 महीनों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया से, आप ही की स्टेट से, जिन्होंने बहुत छोटी सी एज में, 18-20 साल की उम्र में, अपने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट कर दी। देखो बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास। गाड़ी दिखाना मोटिव नहीं है,
लेकिन पता है होता क्या है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, हमारा मन करता है कि यार हम भी तो केपेबल है, हमें भी तो करनी चाहिए, ये मेरे जितना हो के कर सकता है, मेरा भी इमोशनल कनेक्ट है, मुझे भी अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी है ना। कुछ वीडियोस है मेरे पास, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। राइट, ही इज मिस्टर नवीन वर्मा, जोमैटो में एज अ डिलीवरी बॉय नौकरी करते थे, 10,000 की, 20 साल का ये बच्चा 10,000 की नौकरी करता था। आज की डेट में 4-5 लाख रुपए महीने का तो कमा ही रहे, लेकिन खुद के दम पे गाड़ी चला रहा है जो इन्होंने अपने घर वालों को गिफ्ट करी। जस्ट वेट अ सेकेंड। लाइफ में ना कुछ भी हो यार, कितना ही बुरा हो, पर ना कभी हार नहीं मानने का। एंड में ना सब कुछ ठीक है। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ, आप इनका ना, इनकी एक बार शक्ल देख के, इनका फेस देख के इनकी एज गेस करना। Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! He is Mr. मयंक मत्सल, बहुत छोटी सी एज में यार 13 लाख रुपए की गाड़ी घर वालों को गिफ्ट कर दी। देखो गाड़ी दिखाना मोटिव नहीं है, आई नो हो सकता है सब बहुत लोगों के घर में एक की जगह 2-2 गाड़ियां भी हो, 5 गाड़ियां भी हो, बट इस उम्र में खुद के दम पे गाड़ी लेना, घर वालों को गिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये देख के ना अपने अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आते है कि यार ये मुझे भी करना है, एक विजन आता है। और बिना विजन के लाइफ वेस्ट है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बहुत सारी होली बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, बिना किसी मोटिव के, मिशन के, ऑब्जेक्टिव के लाइफ जीना वेस्ट है। राइट, तो दिखाने को हजारों वीडियोस दिखा सकता हूँ, बट अगेन गाड़ियां दिखाना मोटिव नहीं है। अच्छा, बहुत सारे इंसेंटिव और हमें कंपनी देती है। कंपनी कहती है यार आपने मैनेजर करा, अब हम आपको साल में 2 डोमेस्टिक टूर, सॉरी इंटरनेशनल 2 टूर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, 1 डोमेस्टिक ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और जो भी ट्रीटमेंट होगा वो 1000% 5 स्टार होगा, लग्जरी होगा। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है 45 सालों में कि जिस स्टेट में, जिस इलाके में, जिस सिटी में, जिस होटल में, जिस जिस जहां भी रुकवाती है ना, वहां का वो बेस्ट हॉस्पिटेबल एरिया या होटल होता है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, बहुत बड़ा, इसीलिए तो फॉर्च्यून 500 में आती है। फॉर्च्यून 5, मजाक छोड़िए। राइट, तो देखो बहुत सारी अचीवमेंट्स है, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसी दिखा दूंगा, आपको बिलीव नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से जो हमारी एज के 18, 19, 20 की एज में महीने का 3-3, 4-4, 5, 10, 15, 20 लाख भी कमा रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्या इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं, इन्हें बस सही सिस्टम मिल गया। देखो सारी बात होती है एक सही प्लेटफॉर्म मिलने की। सही प्लेटफॉर्म भी किस्मत वालों को ही मिलता है। मेहनत तो रिक्शे वाला भी बहुत करता है, मेहनत तो रिक्शे वाला भी बहुत कर लेता है, सिर्फ मेहनत से जिंदगी में चीजें नहीं मिलती। अगर आप भी करोड़ों लोगों की तरह उसी 15, 20, 25 हजार की नौकरी में घुस रहे हो या कुछ और प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, तो आपको भी तो कुछ अलग कैसे मिलेगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने ये चीजें देखी थी 3 साल पहले, बट एक चीज मुझे समझ आ गई थी, अगर हमने कोई चीजें आज तक नहीं देखी, इसका मतलब ये थोड़ी है वो हो नहीं सकती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। देखा तो हमने यूएस भी नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है वो वर्ल्ड मैप पे है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। यूएस है ना, देखा नहीं है, बस हमने देख लिया तो हमें पता लग गया। वैसे ही जब मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत हजारों बच्चे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, मुझे विश्वास हो गया कि सिस्टम बहुत तगड़ा है भाई। इन लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इनके एनवायरमेंट में बहुत कुछ। राइट, तो ही मिस्टर इंशान साहू 4,04,000, मिस मानवी जैन 3,70,000, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा 17,50,000। एंड आपको बताऊं, ही इज द सपोर्ट सिस्टम। ये फाउंडर है, ही इज द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। ये 20-22 साल का लड़का आज की डेट में इतना डोमिनेट कर रहा है इस इंडस्ट्री को कि पूरी दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ दी है। ये मेरे भी गुरु हैं यार, ही इज माय मेंटोर, इन्हीं से सब सीखा है। आज अगर 4 पैसे कमा पा रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से। आपको पता है, मैंने आपको इतनी सारी चीजें दिखाई, पैसा दिखाया, गाड़ी दिखाई, कैसे ये सब कैसे हो पाया? क्योंकि वी हैव गॉट द राइट मेंटोर्स, जिन्होंने वो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं, जो हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो महीने का 20-30, 50,000 कमा रहे हैं, तो क्या आप कभी जिंदगी में 1 लाख रुपए कमा पाओगे? नहीं, सिर्फ तभी कमा पाओगे जब उन लोगों से सीखोगे जो ऑलरेडी वहां पे है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीकेंड प्लान पे काम करा मासा और महीने का 6,000, 10,000, 13,000, 11,000 अलग अलग अमाउंट अर्न करा। राइट, यहाँ पे कुछ मेरी अर्निंग है। अगेन देखो, मैंने ना ये अर्निंग दिखाने के लिए नहीं लगाई कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे सब है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, और इससे तो बहुत ज्यादा कमाता हूँ, बहुत ज्यादा। बट ये मैंने क्यों लगाई यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, पीरियड दिख रहा होगा 2020, 2 साल पहले, और ये महीने हैं 5वां महीना, 6ठा महीना,
ये वो महीने हैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारे बिजनेसेस बंद पड़े थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। उस टाइम पे जब लोगों के पास घर बैठ के परचेजिंग पावर नहीं थी, खर्चा खर्चा करने का जिगरा नहीं था, डरे हुए थे, उस समय पे इसी मोबाइल से भाई 1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा था, महीने का, बैठे बैठे, जब पूरी दुनिया का पैसा रुका हुआ था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे ज्यादा पावर और क्या हो सकती है। मुझे 1.5 आ रहा था, कईयों को करोड़ों आ रहे थे, कईयों को हजारों आ रहे थे, बट सोचो, एक चीज सोच के देखो, मेरे पापा ने कितना प्राउड फील करा होगा कि यार उनका भी बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन टेंशन नहीं है सर पे कि फीस भरनी है, घर चलाना है, ईएमआई देनी है, खर्चे करने हैं, कोई नहीं बेटा है संभाल लेगा। और यही तो चीजें होती हैं जिसके लिए एक इंसान जीता है। इन्हीं मूवमेंट्स के लिए तो इंसान जीता है, इन्हीं मूवमेंट्स के लिए तो इंसान इतनी मेहनत करता है रोज, इन्हीं मूवमेंट्स के लिए तो आप लगे पड़े हो कि एक टाइम ऐसा आए कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, आपके पेरेंट्स गर्व से सीना चौड़ा करके आपको देखे कि ये हमारा बच्चा है। सोचो कितना प्राउड फील करेंगे जब ये चीज आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉसिबल कर पाओगे। और ज्यादा नहीं, 6 महीने का, 6 महीने की गेम है, 6 महीने की। आज आपके पास ना दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन दे रहा हूँ आज आप लोगों को। मुझे नहीं पता आप कब से पैसा कमाना शुरू करोगे, एज आपकी 18, 20, 22 साल होगी, आपके फादर की एज होगी 45 से 60 के बीच में, राइट। कब पैसा कमाना शुरू करोगे आई डोंट नो, बट हो सकता है 2 साल 3 साल ग्रेजुएशन के बाद भी, जितने भी कमाने लगोगे, 10, 15, 20 हजार की नौकरी लगेगी, 25, 30 हजार की लगेगी, खुद के खर्चे उसमें पूरे होंगे नहीं, घर वालों को तो क्या ही खर्चे देंगे, घर वालों को क्या संभालेंगे, मतलब घर वालों से काम कराना पड़ेगा। और ऑप्शन आज आपके पास ये है, या तो आप अपने फादर से, अपने घर वालों से 10-15 साल और काम करवा सकते हो, या आज आप डिसीजन ले सकते हो अच्छे से इस काम को समझ के, हम जैसे हजारों लाखों लोगों की तरह 6 महीने के अंदर आप अपने पेरेंट्स को रिटायर कर सकते हो, 6 महीने के अंदर। सोच के तो देखो, विजन बाय चांस आई थी लाइफ में मेरे, बाय चांस आई, 40 लाख रुपए कमा लिए अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। बहुत लोग कहते हैं सर 2 साल पहले की अर्निंग्स लगाई है, अब की अर्निंग्स नहीं है। अब क्या पैसा नहीं आता, ऐसा नहीं है, पैसा तो आता है। अभी मुझे कुछ दिन पहले मेल आई 2,60,000, आई गेस एक 21-22 साल के बच्चे के लिए 2-2.5 लाख रुपए बहुत है महीने के। अगेन पैसा नहीं दिखा रहा, पावर दिखा रहा हूँ, पावर, राइट। तो दिस इज द पावर दैट यू कैन ऑल्सो गेट। और इस महीने की तो इनकम मैंने दिखाई नहीं, इस महीने की दिखाऊंगा तो हो सकता है और विश्वास नहीं होगा, 3.25 लाख रुपए, राइट। तो गाइस, मोटिवेट होना ना मेहनत से होना, पैसा देख के, गाड़ियां देख के मोटिवेट मत होना। इसके पीछे भाई मेहनत है जो करी है, इसी मेहनत से आप भी कर सकते हो, राइट। इनसे भी बड़े बड़े अचीवमेंट दिखा सकता हूँ, ये तो फिर भी 50-50, 60-60 लाख के चेक हैं, करोड़ों के चेक भी दिखा सकता हूँ, बट अगेन मुझे नहीं दिखाने। अब आपने करना क्या है, अच्छे से काम समझना है। कैसे समझना है, अभी की अभी फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्म फिलअप करा तो आप आगे नहीं जा सकते। देखो बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है, एक चीज मैं आपको बता दूं, दैट आई एम रियली सॉरी टू से दिस, सिर्फ और सिर्फ 800 लोगों को, 800 लोगों को हम बूट कैंप 2 में लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। क्योंकि जो इस सिस्टम में आ गया वो महीने का 25 से 30 हजार तो मरे से हमारा कमाएगा ही कमाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ बंदा हमारे लागे खड़ा कर दो, हमारे आगे लागे खड़ा कर दो, तो 1 करोड़ बंदों को हम काम सिखा देंगे, समझा देंगे, कॉल में बात कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। 800 लोग ही जा सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, जिनको फॉर्म टाइम पे मिल गया है, जिन्होंने फॉर्म टाइम पे भर दिया, वो तो बूट कैंप 2 में चले जाएंगे, काम समझ लेंगे, बूट कैंप 3 भी हो जाएगा उनका, राइट। बाकी लोग रह जाएंगे। तो जैसे ही 800 फॉर्म फिलअप आ जाएंगे, 800 रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 70% लर्निंग, 30% वर्किंग है, सिर्फ सीखने का काम है। यहाँ पे कुछ वीडियोस लो, कॉल शेड्यूल करो उस पर्सन के साथ जिसने आपको इनवाइट करा, उससे डाउट्स क्लियर करो, उससे 2-3 वीडियोस लेके काम समझो, है ना, दोस्ती कर लो, बॉन्डिंग कर लो, काम आएगी आगे बहुत ज्यादा। कल को यहाँ पे कुछ पैसे कमाओगे, किसी को थैंक यू करोगे, राइट। और अब आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है, मैं सीक्रेट कोड बता रहा हूँ, 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में वो सीक्रेट कोड आपको मैसेज करना है। मैंने ग्रुप ओपन कर दिए अभी व्हाट्सएप पे, वो सारे लोग आपका सीक्रेट कोड देख लेंगे, राइट। 10 सेकंड का टाइम है, जिसने कर दिया उसे वो 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा, जो रह गया उसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और बूट कैंप 2 कल बहुत जबरदस्त होने वाला है, एक ऐसे स्पीकर आने वाले हैं जो बहुत छोटी सी एज में महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कॉलेज के 2nd-3rd ईयर में। और स्टोरी टेलिंग स्किल्स उनके ऐसे हैं कि भाई सुन के ना पागल हो जाओगे, मजा आ जाएगा, खो जाओगे सेशन में, राइट। सो गाइस, दैट सीक्रेट कोड इज आई एम इंटरेस्टेड, you have only 5 seconds with you now, only 5 seconds. The secret code is
I repeat, I am interested. 3, 2, 1. That's it. Time's over. Time's up. है ना, जितने कर दिया वेल एंड गुड, जितनों का नहीं आ पाया देखो सबके लिए था भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यूजर नेम आपको दिख रहा होगा मेरा। बहुत सारे हाईलाइट्स में ना बहुत अच्छी अच्छी मैंने अचीवमेंट डाली है, बिजनेस जर्नी शो करी है, हो सकता है बहुत कुछ आपको देखने को सीखने को बिजनेस के इन्स एंड आउट्स मिल जाएंगे। और बहुत सारी वैल्यूएबल रील्स मैंने पुटअप करी है, रील्स चेकआउट करो और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो, बिकॉज बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आगे आने वाला है। बाकी गाइस सेशन को अब हम ओवर कर रहे हैं, बहुत मजा आया सेशन लेने में, एंड आई कैन गारंटी यू आप अगर बूट कैंप 2 का पार्ट बन के, ऐसा हो ही नहीं सकता आप चौथे दिन से पैसा कमाना ना शुरू करो, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस विश यू ऑल द लक। बाई चांस ही लाइफ में आपके आगे चीज आई है, इसका भरपूर फायदा उठाओ। सिर्फ 800 लोग आगे जा सकते हैं, फॉर्म जरूर फिल कर लेना, रजिस्टर जरूर करा लेना। टिल देन विश यू ऑल द लक, गुड बाय, सी यू, मिलते हैं कल बूट कैंप।